शहर का नाम था किशनपुर। ये एक ऐसा शहर था जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। पुराने समय से ही यह शहर रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात था। बुजुर्ग लोग कहानियां सुनाते थे कि कभी इस इलाके में तांत्रिकों का वास था जो अपनी तंत्र साधना के लिए इंसानों की बलि दिया करते थे। हालांकि समय के साथ ये बातें दबी रह गईं और किशनपुर एक साधारण शहर की तरह ही जीवन बिताने लगा। लेकिन कुछ महीनों पहले एक अजीब और खौफनाक घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। दोस्तों, तो आप यहां तक आ गए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? अरे, ऐसी खौफनाक और रोमांचक कहानियां मिस नहीं करनी चाहिए। सब्सक्राइब करो ताकि डर और सस्पेंस का सफर कभी खत्म ना हो। अब अपनी जगह पर बैठ जाओ क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। तो जैसा कि किशनपुर शहर में लोग रात में गायब होने लगे। पहले तो यह केवल अफवाहों की तरह था, लेकिन जब लगातार कई लोग बिना किसी सुराग के लापता होने लगे तब लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू किया। खासकर तब जब उन लोगों की लाशें मिलने लगीं, भयंकर हालत में। उनके शरीर बुरी तरह नोचे गए होते थे, मानो किसी आदमखोर जानवर ने हमला किया हो। मगर जांचकर्ताओं के अनुसार निशान किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसानी नाखूनों जैसे थे। इस रहस्य ने पूरे किशनपुर को दहशत में डाल दिया। ये रात की बात थी जब एक युवक राजेश शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने किले के पास से गुजर रहा था। उसे अपने दोस्तों से सुनी डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह इन सब बातों को केवल कल्पनाएं मानता था, परंतु उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को बदल दिया। जैसे ही वह किले के पास से गुजर रहा था, अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, मगर अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा। तभी उसे अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो किसी ने उसके पास से होकर गुजरा हो। उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी सड़े हुए शव की। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। वह छाया एक भयानक आकृति की थी। लंबी, हड्डियों से झलकी त्वचा, बेतरतीब बाल और आंखें जो मानो जल रही हों। राजेश का शरीर थरथराने लगा। उस छाया ने अपने नुकीले नाखूनों से उसकी ओर इशारा किया और एक गहरे, डरावने स्वर में कुछ कहा जो वह समझ नहीं पाया। वह प्रेत जैसी आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश के पैर जैसे जड़ हो गए थे। वह हिल नहीं पा रहा था। प्रेत ने धीरे से उसकी गर्दन के पास हाथ बढ़ाया और उसके नाखून उसकी गर्दन में ढंसने लगे। तभी राजेश जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अगली सुबह उसे जंगल के किनारे बेहोश पाया गया। उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे घाव थे, पर वह जिंदा था। जब उसे होश आया तो उसने पूरी घटना बताई, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। लोग इसे उसका भ्रम मान रहे थे। मगर उसके बाद से ही किशनपुर में अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। लोगों ने प्रेत के दिखने की बात कहना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में किशनपुर में दहशत फैल गई। हर रात एक नया व्यक्ति गायब हो जाता। लोग अपने घरों में बंद रहने लगे और अंधेरा होते ही शहर की गलियां वीरान हो जाती। पुलिस और प्रशासन ने जांच करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आखिरकार बुजुर्गों ने बताया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं, बल्कि एक आदमखोर प्रेतन का काम था। कहा जाता था कि वह प्रेत उस तांत्रिक की आत्मा थी जो सदियों पहले इस इलाके में तंत्र साधना करता था। उसने अपने जीवन काल में अनगिनत लोगों की बलि दी थी और आदमखोर प्रेत की कहानी केवल एक साधारण तांत्रिक की मृत्यु तक सीमित नहीं थी। उसके पीछे एक गहरा और भयानक इतिहास छिपा था, जो सैकड़ों सालों की दुष्ट साधनाओं, विश्वासघात और रहस्य से भरा हुआ था। यह कहानी तब शुरू होती है जब तांत्रिक रुद्रनाथ ने अमृता और असीम शक्ति के लिए अपनी आत्मा को काले जादू की भयावह दुनिया में गिरवी रख दिया था। उसकी इस भयानक यात्रा का उद्देश्य था शक्तियों का परम स्रोत पाना, लेकिन इसके लिए उसे इंसानों की बलि देनी थी, जिससे उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हो पाई। किशनपुर के घने जंगलों के बीच बसे किले में एक समय तांत्रिक रुद्रनाथ रहता था। वह एक बेहद ज्ञानी और शक्तिशाली तांत्रिक था, जिसने अपनी तंत्र साधनाओं से कई असंभव कार्य किए थे। लेकिन रुद्रनाथ का लालच बढ़ता जा रहा था। उसे सिर्फ साधारण शक्तियों से संतोष नहीं था, वह अमृता और अनंत शक्ति की खोज में था।
वह चाहता था कि मृत्यु भी उसे न छू सके और वह सदा इस दुनिया में अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। उसने तांत्रिक ग्रंथों में एक प्राचीन विधि का पता लगाया जिसे कालजयी अनुष्ठान कहा जाता था। इस अनुष्ठान के अनुसार उसे 100 निर्दोष लोगों की बलि देकर उनकी आत्माओं को अपनी साधना का हिस्सा बनाना था। इन आत्माओं से वह अजेय बन जाता और अमृता पा जाता। लेकिन अनुष्ठान बेहद खतरनाक था और गलत करने पर यह साधक को ही भयंकर शाप दे सकता था। रुद्रनाथ ने अपना अनुष्ठान शुरू किया। वह गांव के लोगों को बहकाकर या जबरन पकड़कर बलि चढ़ाने लगा। उसने रात के अंधेरे में कई लोगों का अपहरण किया। यह बलि साधारण नहीं थी। इन लोगों को पहले तांत्रिक यंत्रों में बांधकर उनके शरीर से खून निकाला जाता और फिर तांत्रिक उस खून से अपनी साधना करता। उनके मांस को तांत्रिक विधियों के अनुसार खाया जाता था। कहा जाता था कि यह मांस तांत्रिक को अद्वितीय शक्ति प्रदान करता था और उसकी आत्मा को स्थिर करता था। रुद्रनाथ की साधना धीरे धीरे परिपक्व होने लगी। वह अमानवीय शक्तियों से भरने लगा और उसके अंदर एक विकराल भूख जागृत हो गई। यह भूख केवल इंसानी मांस की थी। अनुष्ठान के चलते वह एक तरह के पिशाच में बदलने लगा था, जिसे आम इंसानों से कोई साधारण लगाव नहीं था। वह उन्हें केवल अपने अनुष्ठान के हिस्से के रूप में देखता था, इंसान नहीं, बस बलि के पात्र। जब रुद्रनाथ 99 बलियां पूरी कर चुका था और 100वीं बलि की तैयारी कर रहा था, तब गांव वालों को उसकी नापाक योजनाओं का पता चला। उन्होंने विद्रोह कर दिया। गांव वालों ने उसे पकड़कर उसके ही किले में बंद कर दिया और वहीं उसे मार डाला। लेकिन मरते वक्त उसने अपने तांत्रिक ज्ञान से एक भयानक शाप दिया कि उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी और वह हमेशा मांस की भूखी रहेगी। उसने गांव वालों से कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे मारकर इस आतंक का अंत कर दोगे? मैं लौट कर आऊंगा और तुम्हारी संतानों के मांस से अपनी भूख मिटाऊंगा। तांत्रिक की आत्मा काले जादू से इतनी दूषित हो चुकी थी कि उसकी मृत्यु के बाद भी वह पूर्ण रूप से इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाई। उसकी आत्मा एक आदमखोर प्रेत में बदल गई, जो मांस और आत्माओं के लिए भूखी थी। उसकी आत्मा असीमित क्रोध और भूख से भरी हुई थी, क्योंकि उसका अनुष्ठान अधूरा रह गया था। यह प्रेत अब उसी भूख को शांत करने के लिए भटक रहा था, जिसे उसने जिंदा रहते हुए जगाया था। तांत्रिक की आत्मा को मांस खाने की भूख क्यों थी? इसका उत्तर उसकी तांत्रिक साधनाओं में छिपा था। रुद्रनाथ ने जिस अनुष्ठान को किया था, उसमें बलि चढ़ाए गए लोगों की आत्माओं को अपनी शक्ति के रूप में कैद करने का प्रयास किया गया था। परंतु जब अनुष्ठान अधूरा रह गया, तो वह भूख अधूरी तृप्ति का रूप ले बैठी। यह अधूरी तृप्ति तांत्रिक की आत्मा के अंदर एक अजीब सी भूख पैदा कर देती थी, जो न केवल उसके शरीर की भूख थी, बल्कि उसकी आत्मा की भी। वह पूरी तरह से एक आदमखोर पिशाच में बदल चुका था, जिसकी आत्मा इंसानी मांस और आत्माओं से ही शांत हो सकती थी। उसकी आत्मा को हर रात नया मांस चाहिए होता था, ताकि उसकी भूख कुछ देर के लिए शांत हो सके। हर बार जब वह किसी व्यक्ति को मारता और उसका मांस खाता, तो वह उसकी आत्मा को भी कैद कर लेता। इससे उसकी शक्ति बढ़ती जाती और वह और भी भयानक और शक्तिशाली बन जाता। लेकिन यह एक अंतहीन चक्र था। उसकी आत्मा कभी पूरी तरह से तृप्त नहीं होती थी और इसलिए वह लगातार गांव वालों का शिकार करता रहता। रुद्रनाथ का शाप किशनपुर के लोगों के लिए ही था। उसने मरने से पहले गांव वालों को श्राप दिया था कि वह उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं छोड़ेगा। उसकी आत्मा उसी गांव के लोगों के प्रति बदले की आग से भरी हुई थी, जिन्होंने उसके अनुष्ठान को अधूरा छोड़ दिया था। यही कारण था कि उसकी आत्मा किशनपुर के लोगों को ही शिकार बनाती थी। वह उनकी आत्माओं को कैद करके अपनी अधूरी साधना पूरी करने की कोशिश करता था। गांव वालों के शरीर को खाने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य उनकी आत्मा को कैद करना और अपनी शक्तियों को बढ़ाना था। उसकी पिशाच जैसी भूख केवल गांव के लोगों को ही तृप्त कर सकती थी, क्योंकि उसकी मौत और उसका अनुष्ठान इसी गांव के लोगों के कारण असफल हुआ था। रुद्रनाथ की आत्मा तब तक इस भूख में तड़पती रहती जब तक कि कोई विशेष अनुष्ठान द्वारा उसे मोक्ष न दिलाए। इस अनुष्ठान के लिए एक विशेष साधक की आवश्यकता थी, जो तांत्रिक विधियों का ज्ञान रखता हो और जिसे किसी भी तरह का भय न हो। यह अनुष्ठान उस किले में ही किया जा सकता था जहां रुद्रनाथ की आत्मा फंसी हुई थी।
और उसके लिए आत्मबल और तंत्र मंत्र का उच्च ज्ञान आवश्यक था। परंतु यह काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि तांत्रिक की आत्मा बेहद शक्तिशाली और खतरनाक थी। उसकी आत्मा से सामना करने वाला व्यक्ति उसकी भूख का शिकार बन सकता था। यही कारण था कि गांव के लोग उसकी आत्मा से डरते थे और उसकी मुक्ति के प्रयास से भी पीछे हटते थे। अंततः यह आदमखोर प्रेत उसी भूख की सजा में फंसा हुआ था जिसे उसने अपने काले जादू और लालच में जगाया था। बुजुर्गों का मानना था कि यह प्रेत तभी शांत हो सकता था जब उसकी आत्मा का उचित मोक्ष किया जाए, लेकिन यह काम आसान नहीं था। प्रेत की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे वश में करने के लिए किसी अनुभवी तांत्रिक की जरूरत थी। परंतु किशनपुर में अब ऐसा कोई तांत्रिक नहीं बचा था जो उसकी आत्मा को शांत कर सके। शहर में सुमिता नाम का एक युवक था जिसने इस रहस्य से पर्दा उठाने का निश्चय किया। उसकी बहन पायलन भी एक रात गायब हो गई थी और उसकी बुरी तरह से क्षत विक्षत लाश मिली थी। सुमित इस आदमखोर प्रेत से बदला लेना चाहता था। वह इस प्रेत की कहानी को समझने के लिए पुराने ग्रंथों और तंत्र मंत्र की पुस्तकों में डूब गया। कई रातों तक शोध करने के बाद सुमित को पता चला कि प्रेत को केवल उसी जगह पर मोक्ष मिल सकता था जहां वह मारा गया था, वह पुराना किला। उस किले के पास एक विशेष अनुष्ठान करना था जिसमें एक विशेष मंत्र और कुछ तांत्रिक क्रियाओं का उपयोग करना होता था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति खुद को प्रेत के सामने प्रस्तुत करना होगा ताकि प्रेत उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करे, तभी वह अनुष्ठान सफल हो सकता था। सुमित ने यह निर्णय लिया कि वह खुद इस अनुष्ठान को करेगा। वह जानता था कि यह बेहद खतरनाक था, लेकिन अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। एक रात जब चांद पूरा था और आकाश में एक डरावनी शांति फैली हुई थी, सुमित उस पुराने किले में पहुंचा। उसके हाथ में एक विशेष तांत्रिक पुस्तक और कुछ पूजा सामग्री थी। जैसे ही वह किले के अंदर दाखिल हुआ, उसे हर तरफ से ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। वहां का वातावरण इतना भारी था कि उसकी सांसें थम सी गईं, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। सुमित ने उस विशेष स्थान पर अनुष्ठान शुरू किया जहां तांत्रिक की मृत्यु हुई थी। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया और देखते ही देखते किला धुआं धुआं हो गया। अचानक उस धुएं के बीच से वही प्रेत प्रकट हुआ जिसे उसने सुना था। उसकी आंखों में आग थी और उसकी उपस्थिति से ही भय फैलने लगा। प्रेत ने सुमित की ओर बढ़ना शुरू किया। सुमित ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। प्रेत ने उसकी आत्मा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी सुमित के चारों ओर एक चमकदार घेरा बन गया। उस घेरे से प्रेत की आत्मा बुरी तरह से जलने लगी। उसकी चीखें पूरे किले में गूंजने लगी। आखिरकार प्रेत की आत्मा धुएं में विलीन हो गई और सुमित बेहोश हो गया। अगली सुबह जब लोग किले पहुंचे तो उन्होंने सुमित को बेहोश पाया, मगर वह जिंदा था। शहर में प्रेत का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। किशनपुर फिर से शांत हो गया था, लेकिन लोग आज भी रात में उस किले की ओर जाने से डरते थे। उस किले की दीवारों में आज भी प्रेत की चीखें सुनाई देती हैं और लोग कहते हैं कि जो भी उस किले के पास जाता है उसे ठंडी हवाओं में प्रेत की छाया महसूस होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्द मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।